बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 1 करोड़ का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 4 इस्लामाबाद विज़िट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का घर है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट है इस घर के अंदर सारे वेस्टर्न स्टाइल के अंदर मिनिमलिज्म के ऊपर यूज़ हुए हुए हैं। बहुत न्यूट्रल से कलर पैलेट्स है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 52 बाय 90 इसका प्लॉट साइज़ है, यानी कि 2 फुट कनाल के प्लॉट से विड्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। सेकेंडली इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है, फ्रेशली कंप्लीटेड है, हाइट लोकेशन है, सॉलिड लैंड है। और एक और इस घर की स्पेशलिटी कि ये नॉर्थ फेसिंग है। रियल टाइम एग्जांपल, इस टाइम पे कार पोर्च के अंदर आपको बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि सूरज हमारे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये कि ये जो लेआउट प्लान है या ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है, मैंने इस तरह के एक और घर भी शूट किया था तो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती थी। तो ये डिज़ाइन एलिमेंट मार्केट में काफ़ी ऑलरेडी इन है तो लोगों को पसंद आता है। हमेशा की तरह सरसी से मैंने घर का विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूं तो इसमें मॉडर्निज्म बहुत ही ज़्यादा किस्म का है। जितनी भी वॉल्स है उस पर रॉक वॉल ग्राफिक का मुझे काम नज़र आ रहा है। सामने ट्रेवर्टीन मार्बल दिया हुआ है और एक और डोमिनेंट चीज़ ये कि लूवर्स डिज़ाइन के साथ विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट के विंडो पैनल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए और ऊपर वाला तो मुझे उससे भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। सेकेंडली जो लूवर डिज़ाइन ऊपर चल रहा है वही हमें बाहर वॉल के ऊपर भी मिल जाता है और रॉक वॉल ग्राफिक के साथ। बाहर लॉन पैच काफ़ी अच्छा है जो कि हाईली मेंटेन्ड है। यहाँ पर हमें टफ टाइल के साथ 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। और मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊं तो ये इसका स्ट्रीट व्यू है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्लाइटली हाइटेड जगह हमें मिल जाती है, यानी कि व्यू वाला प्लॉट है। सेकेंडली कार पोर्च के अंदर हमें अगेन 4 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है, यानी कि इन टोटल तकरीबन 7 गाड़ियां आप अंदर खड़ी कर सकते हैं। अंदर वाला भी लॉन पैच काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर हमें 2x2 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। सीलिंग के ऊपर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स यूज़ की हुई हैं। और एक और थोड़ी डिफरेंट चीज़ यहाँ पर यह है नोटिसेबल कि सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से बाहर से तो 12 फुट से भी ज़्यादा है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन मिल जाता है, सामने विंडो दे दी है, अंदर से कार पोर्च की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और वॉल्स के अंदर इन्होंने ये ग्रूव डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दे दिया जिसकी वजह से थोड़ी सी इंडस्ट्रियल फिनिश लग रही है। दिखने में दूर से इस तरह लगता है जैसे टाइल्स है, लेकिन ये ग्रूव डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया है। राइट साइड के ऊपर इन्होंने ट्रेवर्टीन दे दिए। CCTV कैमराज मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं, यानी कि 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ये कंप्लीशन के लिए DHA में मस्ट है। ये इसकी साइड गली, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना वीडियो में कि थोड़ा सा प्लॉट चौड़ा है, वो 2 फुट का जो मैंने आपको बताया। इस साइड के ऊपर हमें इसका स्टोर रूम मिल जाता है, लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ये इसकी साइड एलिवेशन, सेम वही ह्यूज विंडो पैनल थ्रू एंड थ्रू हमारे साथ यहाँ पर भी चल रहे हैं। और ये फैंसी लाइट्स मिल जाती है, किचन की विंडो और किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। यहाँ से आपको विंडो पैनल का आइडिया हो जाएगा। इस वजह से घर अंदर से बड़ा वेल-लिट और एरी भी होगा। ये इसकी बैक साइड की गली, जहाँ पर हमें अगेन 2x2 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। स्पाइरल स्टेयर्स आ रही हैं टू द सर्वेंट रूम। बैक साइड के ऊपर 2 गीजर्स जो हैं वो हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक के साथ गैस की भी इन्होंने प्रोविज़न दी हुई है। वैसे इस एरिया के अंदर गैस मौजूद है। ये फ्रॉम दिस साइड इसकी गली का 360 व्यू। AC की डक्टिंग और उसकी पाइप्स मुझे बाहर नज़र आ रहे हैं वायरिंग के साथ। अगेन ह्यूज विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं। सेकंड लॉन्ड्री एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है और वो सामने हमारे पास आ गया इसका लॉन। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, घर के अंदर जाने से पहले इसका गेट भी आपको दिखा दूं जो कि स्लाइडिंग हमें मिलता है। बड़ा लाइट सा इन्होंने अच्छा गेट यूज़ किया हुआ है लेकिन सॉलिड है। यहाँ पर हम लोग रिबॉस की ऑटोमेटिक मशीन लगा के इसको ऑपरेट भी करा सकते हैं। और ये इसके ओवरऑल लॉन का 360 व्यू। यहाँ पर हमारे पास ये इसका मेन एंट्रेंस डोर आ जाता है जहाँ पर ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं। इस साइड के ऊपर प्लांटेशन का एरिया मिल जाता है और ये इसकी ओवरऑल फ्रंट एलिवेशन का एक 360 व्यू। विंडो पैनल काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं और यहाँ पर एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट ड्रॉप की हुई है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि एंट्रेंस डोर काफ़ी ह्यूज किस्म का इन्होंने दिया हुआ है। सेकेंडली यहाँ पर स्टेप्स जो हैं बड़े दिए हुए हैं, बच्चे बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। अगर डोर की मैं बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड येलो पाइन का डोर दिया हुआ है। अंदर ग्रूव्स इन्होंने काफ़ी अच्छे यूज़ किए हुए हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो दिखने में ही पता चल रहा है कि अच्छी क्वालिटी इन्होंने यूज़ की हुई है। साइड पे इन्होंने स्कर्टिंग भी सेम वही येलो पाइन वुड की दी हुई है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इस घर की एंट्रेंस है। ये डिजाइन एलिमेंट नॉर्मली घरों से
काफ़ी हटके है। एंटर होते साथ ही सबसे पहली चीज़ ये कि काफ़ी वाइड स्पेशियस एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है, जहाँ पर मुझे 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग इंपोर्टेड नज़र आ रही है। सामने वो जो आप देख रहे हैं ग्रूव्स के अंदर ये ज़ियारत मार्बल हमें मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ ये कि अंदर से ही खड़े होके हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सेकेंडली यहाँ से खड़े होके वो एंड तक बेडरूम तक मुझे इसका यानी कि बड़ा स्पेशियस फील सी नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। अगर मैं सीलिंग हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 12 फुट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर सीलिंग हाइट यूज़ की हुई है और अंदर एंट्रेंस लॉबी के साथ जो ये खुला एरिया हमें मिल जाता है वॉइड का, यहाँ पर इन्होंने गोले का काम जोले के साथ किया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत ऊपर तक है। सेकेंडली डबल हाई सीलिंग मिल जाती है जिसकी हाइट तकरीबन 24 फीट है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको बता रहा हूँ। शैंडलियर बहुत अच्छा इन्होंने ड्रॉप किया हुआ है और वो लाइट्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा, यूँ लग रहा है जैसे इंपोर्टेड लाइट दी हुई है। रोप का काम मिनिमलिज्म के साथ है, वही जो मैं आपको बाहर बता रहा था। वेस्टर्न से डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और अगेन जैसे खिड़कियाँ बड़ी बड़ी थी विंडोज़, इसी तरह अंदर से डोर्स की हाइट भी काफ़ी बड़ी, तकरीबन 12 फुट की दी हुई है। इतने ही डोर की 12 फुट की हाइट वो मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका पाउडर रूम आ जाता है जहाँ पर मुझे वॉल टू वॉल टाइल नज़र आ रही है। बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है और वॉल हंग कमोड इन्होंने पोटा का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और पोटा की मुझे फॉसेट्स नज़र आ रही हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर, यानी कि सेपरेट हो जाता है नीचे वाला पोर्शन सिर्फ दरवाजे अगर हम लोग बंद कर दें। और अगर मेन डोर की मैं थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंच थिकनेस का इन्होंने मेन डोर यूज़ किया हुआ है। इसको अभी बंद कर देते हैं। इस तरह से इजीली ऑपरेटेबल है, हालांकि काफ़ी हैवी डोर इन्होंने सॉलिड वुड का यहाँ पर दिया हुआ है। इस सीलिंग के ऊपर भी अच्छी लाइट दी हुई है और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी हमें मिनिमलिज्म के ऊपर मिल जाते हैं। ये एंट्रेंस से इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस फील घर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग डाइनिंग, ज़बरदस्त। सेम वही लूवर डिज़ाइन बाहर जो मिल रहा था वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर एलिगेंट फॉल सीलिंग है। 5 ब्लेड्स के 2 फैंस मिल जाते हैं। शैंडलियर बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2.5x5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। बड़ी विंडोज़ होने की वजह से, हालांकि नॉर्थ फेसिंग है, बैक साइड के ऊपर हमारे इसका सूरज है, लेकिन आप घर देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का वेल लिट है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट भी है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ड्राइंग रूम के साथ वो सामने वाला एरिया हमारे पास डाइनिंग का मिल जाता है जहाँ पर मुझे टाइल्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से देखें कि इसका एम्बियंस जो है, डिज़ाइन एलिमेंट कितने एनहांस्ड है। दरवाजे बड़े करने की वजह से या इस साइड पे विंडोज़ बड़ी करने की वजह से लाइट तो अच्छी आ रही है, लेकिन डिज़ाइन वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। सेकेंडली इसके अंदर जो शीशा इन्होंने यूज़ किया हुआ है, यानी कि सी थ्रू, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इवन आप यहाँ पर डाइनिंग रूम पर बैठे हैं तो आप बाहर उन्हें उसकी सुलह भी मार सकते हैं। इस साइड के ऊपर इन्होंने फ्लूटेड पैनल यहाँ पे पीवीसी के यूज़ किए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी की फैंसी लाइट्स दी हुई हैं। ये मेरे ख्याल से ये टाइल का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। एसी की डक्टिंग हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये डोर सर्विंग के लिए यूज़ होगा डाइनिंग रूम की और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स हैं और ये इन्होंने येलो पाइन ही यूज़ की हुई है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाला डिज़ाइन हमेशा से ही 10 आउट ऑफ 10 है। इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं और ये जो ज़ियारत मार्बल इन्होंने यूज़ किया हुआ है ये भी ए ग्रेड का नज़र आ रहा है मुझे, जिसके अंदर ये ग्रूव बेवल डिज़ाइन इन्होंने दे दी है, खूबसूरत है। ये इसकी आ गई मेन एंट्रेंस। डोर की हाइट फिर काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे हम इसके टीवी लाउंज में, ज़बरदस्त ह्यूज स्पेशियस टीवी लाउंज, सामने इलेक्ट्रिक फायर प्लेस, फ्लोटिंग कंसोल के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी है जहाँ पर हीटिंग उसका वो भी हीटर भी दिया हुआ है। सिंपल मिनिमलिज्म के साथ ग्रूव स्टाइल इन्होंने सीलिंग के अंदर दिया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट दी हुई है। 5 ब्लेड्स के फैन जो वहाँ पर मिल रहे थे सेम मैट फिनिश के अंदर हमें वुडन टेक्सचर के साथ यहाँ पर मिल जाता है। सेम उसी तरह का शैंडलियर जो बाहर मिल रहा था ड्राइंग डाइनिंग में वही यहाँ पर मिल रहा है। विंडो पैनल उसी तरह से काफ़ी ह्यूज है। एसी की डक्टिंग है। 2.5x5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है और ये वाला जो कॉरिडोर का एरिया है रूम को कनेक्ट करा, ये काफ़ी स्पेशियस, तकरीबन कोई 5 फुट का इन्होंने एरिया दिया हुआ है। रेजर लाइट दी हुई है ड्रॉप लाइट के तौर पर और उसके साथ कॉम्बिनेशन इन्होंने एलईडी लाइट का काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। यहाँ तक आपको आके अंदाज़ा हो गया होगा कि डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी मिनिमलिज्म के ऊपर है। सेकेंडली जो फैंसी लाइट्स हमें ड्राइंग रूम में मिल रही थी या डाइनिंग रूम में वही हमें यहाँ पर भी मिल जाती हैं। ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। सामने गैस के यूनिट्स इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, इस एरिया के अंदर गैस आ चुकी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू।
सीसीटीवी कैमरास का डीवीआर यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस कि यहाँ पर अगर यू शेप में आप इमेजिन करें, हमने सोफाज लगाए हुए हो तो सामने बैठ के कौन आ रहा है, बाहर कौन आ रहा है, तो आपको टीवी लाउंज से उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, किचन से भी खड़े होकर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और थर्ड बात ये कि अगर आपने एलईडी यहाँ पर लगाई हुई है तो उसके साथ भी ये डीवीआर की कनेक्टिविटी आप लोग दे सकते हैं। सामने अगर मीडिया वॉल की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने थोड़े पतले फ्लूटेड वही पीवीसी के पैनल दिए हुए जो हमें डाइनिंग रूम में मिल रहे थे, और ये इन्होंने टाइल का पक्का पक्का सा काम किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर स्टेयर्स पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ऊपर कौन गया, हम लोग इजीली चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। इवन दरवाजे बंद भी हो तो इन्होंने ग्लास के डोर्स यूज़ किए हुए, तो उस वजह से भी सी थ्रू है। दूसरा जो इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है ये सारा टोयो नासिक का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर इस वॉल को भी छोटा सा ये डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करके इन्होंने इसका वॉल्यूम एनहांस कर दिया। सेकेंडली, मेरा अपना ओपिनियन है, यहाँ पर अगर हम ग्लास मिरर दे दे तो जाते हुए एज अ ड्रेसिंग मिरर के तौर पे भी ये जगह यूज़ हो सकती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फुल किचन, ज़बरदस्त, लेडीज़ का फेवरेट पार्ट। और पर्सनली स्पीकिंग किचन काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट इम्पैक्ट जो किचन में एंटर होते साथ ये है कि ये बिल्कुल हैंडललेस यूज़ किया हुआ है और इधर स्टोरेज का कोई इशू नहीं, क्योंकि सीलिंग हाइट तक इन्होंने कैबिनेट्स यूज़ की हुई है। सेकेंडली, जो ये शीट्स हैं ये एचडी क्वालिटी की इन्होंने दी हुई है। 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग हमें यहाँ पर भी मिल जाती है, यानी कि इम्पोर्टेड। और वर्किंग टॉप की बात करूँ तो ये इन्होंने कोरियन आधे इंच की पट्टी का यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर वैसे अगर दरवाज़ा बंद कर दूं तो लाइफ डाइन की हमारे पास जगह भी बन जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी इन्होंने रखा हुआ है एज पर DHA कंप्लीशन रूल्स। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है। 10 ईयर्स की वारंटी वाला हायर का फ्रिज, और बीत्रो के ही 2 ओवन्स इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। और कैबिनेट्स में इन्होंने एल्युमिनियम टिम्स के हैंडल दिए हुए हैं और इस तरह से इन्होंने पेंट्री के स्टैंड्स यूज़ किए हुए हैं। अंदर वाइट कलर की MDF शीट दी हुई है और यहाँ पर हमें कॉलर्ड इसका मल्टी फंक्शन सिंक मिल जाता है जो कि बर्तन धोने का सेटअप है। ये हमारे पास विंडो किचन की, यहाँ से खड़े होकर आप रियल टाइम एग्जांपल देखें कि सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। किचन से टीवी लॉन्च की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वहाँ पर बैठे आप मूवी या कोई खबरें सुन रहे हैं तो उधर से पॉपकॉर्न सर्व करना बड़ा इजी होगा। सेकेंडली, एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि कैबिनेट्स की हाइट लेडीज़ के लिहाज से ये देखें काफ़ी अच्छी है, रीजनेबल है। हाइड्रोलिक हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए और वॉइस कमांड वाला बीत्रो का इन्होंने एग्जॉस्ट दिया हुआ है। इसको मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ और इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको हो जाएगी। इस तरह से ये इसकी लाइट्स ऑन, ये शोर करेगा, इस वजह से मैं इसको फ़िलहाल एज ऑफ नाउ बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसका बर्नर हॉब आ जाता है जिस पे रैपर्स वगैरह इंटैक्ट है, और ये इसके ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर यूज़ किए हुए। और अब चलते हैं इसके बेडरूम, बल्कि वहाँ जाने से पहले ये हमारे पास आ गया इसका हॉट किचन। सेम बीत्रो की एसेसरीज यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रही हैं। बीत्रो का ही बर्नर हॉब है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने बेवल कट के अंदर यहाँ पर मार्बल यूज़ किया हुआ है, ग्रेनाइट है। और ये इसका सेम वही एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल दिए हुए हैं। अंदर कैबिनेट्स का कलर सेम है, मिनिमलिज्म के ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट है। वाओ, ज़बरदस्त। फ्रंट लोड तकरीबन 8 kg की वॉशिंग मशीन यहाँ पर दी हुई है और ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है। और कॉलर्ड इन्होंने यहाँ पर बड़ा सिंक दे दिया है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के बड़े बर्तन धोने हो तो आप यहाँ पर धो सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। मैं मशीन भी आपको करीब से दिखा देता हूँ कि ये इन्होंने इन्वर्टर हायर की मशीन यूज़ की हुई है। मैं गेस किया है कि ये 8 kg की होगी। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स के अंदर, और वहाँ जाने से पहले ये भी एक अच्छा फीचर दे दिया है कि इस डोर को अगर मैं बंद कर दूं तो अगर पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर पाए वगैरह बना रहे हैं या कोई मिर्चों वाले सालन बन रहे हैं तो उसकी स्मेल जो है वो बाहर नहीं जाएगी। यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक की कनेक्टिविटी चेक कीजिए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया था कि लेआउट प्लान ये बहुत अच्छा है, काफ़ी फेमस हुआ था। फिर आया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग है। 2 टोन के अंदर एलिगेंट फॉल सीलिंग है। गोले का काम जो बाहर जोले के साथ मिल रहा था तो यहाँ पर बिना जोले के गोले का काम सिंपल मिनिमलिज्म के साथ 2 टोन के साथ हमें इसकी सीलिंग मिल जाती है। ह्यूज विंडो पैनल होने की वजह से लाइट अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है। सामने मीडिया वॉल मिल जाती है जिसके ऊपर इन्होंने ज़ियारत मार्बल की टाइल ही बहुत अच्छी इंस्टॉल की हुई है। एक वॉल ये जो इन्होंने मीडिया वॉल के तौर पे यूज़ कर ली। सेकंड वॉल ये जो इन्होंने बेडवुड साइड की दी हुई है जहाँ पर इलेक्ट्रिक यूनिट नाइसली नीटली प्लेस्ड है। अच्छी चीज़ ये लग रही है
कि इलेक्ट्रिक यूनिट थोड़ा सा हाइट पे रखा है, जिसकी वजह से आपको प्लग इन करना चीज़ों को आसान होगा। अदरवाइज इतना ज़्यादा बेड से नीचे झुक के ना चार्जर लगाना है, कोई चीज़ लगाना मुश्किल होती है, स्पेशली बुजुर्गों के लिए। तो ये जगह, ये एलिमेंट मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तकरीबन ज़मीन से अगर हाइट की बात करूं तो 2 फुट ऊपर इन्होंने ये जगह रखी है। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी हैं, और ये अगेन उन्होंने गोले का काम, ये जोले का छट्टा इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फ्लोटिंग हमें यहाँ पर कंसोल मिल जाता है। मैं ये भी करीब से आपको दिखा दूँ, ये ज़ियारत मार्बल अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, टाइल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सामने नीश की हाइट अगेन बड़ी रीजनेबल है बुजुर्गों के लिहाज से। यहाँ पर हमें बड़े साइज का काउंटर रिसेस्ड बेसन मिल जाता है, मैट फिनिश के अंदर, सैनिटरी है, ओरो की यूज़ की हुई है। और ये मिरर भी 2 उसके अंदर, अगर आपकी हाइट ज़्यादा तो ऊपर देख के ब्रश करें। और ये यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका शावर एरिया। अच्छी चीज़ ये है ग्लास यूज़ नहीं किया, स्ट्रेट इन्होंने वॉल दे दी है। ग्लास के ऊपर ज़रा स्केल के निशान आ जाते हैं, इस पे ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़रा कम है। यहाँ पर बॉर्डर पे इन्होंने कोरियन यूज़ कर दिया है। और ये वाली नीच की हाइट में बात कर रहा था, काफ़ी अच्छी रीज़नेबल दी हुई है। अंदर ही हमें बहुत बड़े साइज़ की इसकी कैबिनेट मिल जाती है। ये मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ काफ़ी बड़ी कैबिनेट दे दी है, जैसा हमें किचन के अंदर मिल रही थी। इसकी खोल के भी आपको एक प्रेजेंटेशन दे दूँ। वेलकमिंग लाइट के साथ है, अंदर वाइट MDF शीट यूज़ की हुई है, प्योर वाइट कलर के अंदर। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एंड ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है, लेकिन उस बेडरूम से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। सामने बेडरूम साइड की वॉल है, जहाँ पर तकरीबन 3 टोन के अंदर मुझे काम नज़र आ रहा है। यहाँ पर वुड का काम है, बीच में इन्होंने लूवर्स दिए हुए PVC के, और उस साइड पे इन्होंने पियानो फिनिश दी हुई है। और तीसरा इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरत किया हुआ है। और लास्ट बेडरूम साइड के ऊपर आई थिंक ये टाइल है या शीट होगी। इस साइड के ऊपर हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, यहाँ पर शेल्फ मिल जाती है, फ्लोटिंग कंसोल है, बैकलाइट के साथ ड्रेसिंग मिरर है। और अगेन सीलिंग के ऊपर अच्छी चीज़ ये है कि ये जगह इन्होंने डिफरेंशिएट कर दी है, क्योंकि यहाँ पर अपना भी कोई वर्किंग काउंटर टाइप होगा, यानी कि ड्रेसिंग के लिए या स्टडी के लिए जगह। और वो जगह जो बेड की है वो सिंपल प्लेन सीलिंग दे दी है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट यूज़ की हुई है, 3 ब्लेड्स के फैन है, और अगेन ह्यूज विंडो पैनल है। फिर भी देखें, दोबारा मेंशन करूंगा, लाइट अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है। 2.5 बाय 5 की टाइल फ्लोरिंग है, और मिरर बहुत ही बड़े साइज का इन्होंने यहाँ पर दे दिए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ज़बरदस्त। सामने इन्होंने मीडिया वॉल भी दे दी है, यानी कि इस वॉल को एज अ मीडिया वॉल, कंसोल लूवर्स के अंदर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर दिए, और गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल इन्होंने मिनिमलिज्म के साथ कर लिया। कलर पैलेट्स अगेन काफ़ी न्यूट्रल है। और ये सेकंड इसी के अंदर हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, जो कि बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बेडवुड साइड मुझे पर्सनली पसंद आई, मैं करीब से भी देख लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। फैंसी लाइट अच्छी है, ये पियानो फिनिश दी हुई है, ये गोल्डन पट्टी है, ये PVC के पैनल है, और ये इन्होंने शीट दी हुई है, मार्बल टेक्सचर के अंदर शीट दी हुई है। वो सामने डोर जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए थे। और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त। मैट फिनिश के अंदर 2.5 बाय 5 की इंपोर्टेड टाइल्स हैं, जो कि इन्होंने सेल्फ प्रिंट के साथ वॉल्स पे लगाई हुई हैं। 2 मिरर्स मिल जाते हैं, वहाँ पर भी यही डिज़ाइन एलिमेंट था कि 2 मिरर्स से, जो कि बैकलाइट के साथ स्टूडियो स्टाइल के हैं। और अंदर ही हमें इसकी कैबिनेट मिल रही है। काउंटर की हाइट बहुत अच्छी है, बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से हाथ धोने के, और या वजू करना हो, हम लोगों ने पाँव धोने हो तो मुश्किल हो जाता है बुजुर्गों के लिए। और सेकेंडली यहाँ पर फॉसेट्स जो है इन्होंने पोटा की यूज़ की हुई है। काउंटर रिसेस्ड बेसन मिल जाता है, जकूजी मिल जाता है, नीच की हाइट दोबारा अच्छी है, रेन शावर है। विंडो थोड़ी सी छोटी दी हुई है, बड़ी कर सकते थे, ये एक थोड़ा सा लगा, बड़ी हो सकती है अभी भी। यहाँ पर शावर का एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। कैबिनेट्स बहुत बड़ी है, स्टोरेज का यहाँ तक कोई इशू नहीं। और वॉल हंग कमोड मिल जाता है, जो कि पोटा की फिक्सचर है। और यहाँ पर भी आप अपनी टॉयलेटरीज वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने कोरियन यहाँ पर दे दिया है। अभी तक कोई नेगेटिव स्पेस एटलीस्ट मुझे नहीं नजर आई। और ये सामने जो वुड का काम इन्होंने किया हुआ है ग्रूव्स दे के, ये भी काफ़ी अच्छा है, जो कि साथ ही PVC पैनल के मैच कर रहा है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये प्यारा सा घर
पहुंच सके। स्टेयर स्टेप्स के ऊपर ग्रेनाइट है, ग्रिप्स के ऊपर वुड है वही येलो पाइन की, और इन्होंने साइड पे रेलिंग के ऊपर ग्लास यूज़ किया हुआ है जिसको पक्की बाइंडिंग इस साइड पे इन्होंने की हुई है। ये वो जोले का काम गोले के साथ था जो मैं आपको दिखा रहा था। हॉलो स्टेयर स्टेप्स हैं, बेवल कट इन्होंने हर जगह पे दिया हुआ है। ग्रूव का स्टाइल भी मैं आपको करीब से दिखाऊं, इन्होंने बड़ा खूबसूरत करके इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये जो इंटरकनेक्टिविटी की फील है ये भी काफ़ी अच्छी है। अंदर वो मेरे ख्याल से नीच सा एक डिज़ाइन दे दिया, ये भी देखते हैं। और साइड पे भी विंडो देने की वजह से अंदर लाइट काफ़ी अच्छी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस साइड के ऊपर ये नॉर्थ फेसिंग है तो सूरज यहाँ पर गुरूब हो रहा है। तो विंडो इन्होंने काफ़ी बड़ी दी हुई है। स्काई के डिज़ाइन एलिमेंट अंदर से ही खड़े होकर देखना, एक आसमान को देखना एक एनर्जी होती है, अच्छे लग रहे हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस फील चेक करें कितनी ज़्यादा है। और दूसरा ये वहाँ पर भी इन्होंने स्कर्टिंग हुई ग्लास की यूज़ कर ली है, सूरज की रियल टाइम एग्जांपल किरणें यहाँ तक आ रही हैं। यहाँ पर इन्होंने फैंसी लाइट दे दी है। यहाँ से खड़े होकर टीवी लॉन्ज नज़र आ रहा है, डाइनिंग एरिया नज़र आ रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है चेक एंड बैलेंस आप रख सकते हैं। अब आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। व्यूअर्स, यहाँ पर आके वही बात है, वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, डिज़ाइन एलिमेंट टोटली चेंज है। नीचे उस साइड के ऊपर टीवी लाउंज मिल रहा था, ऊपर आते साथ इधर टीवी लाउंज मिल रहा है, यानी कि राइट साइड के ऊपर। सामने पैनल कंसोल काफ़ी बड़ा है, फ्लोटेड इन्होंने बैक साइड पे पीवीसी के पैनल दिए हुए हैं, फ्लोटिंग यहाँ पर ड्रॉर्स दिए हुए हैं और अंदर गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। न्यूट्रल से कलर पैलेट्स है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, शैंडलियर है, 5 ब्लेड्स के 2 फैन है मैट फिनिश के अंदर। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने इम्पोर्टेड लाइट्स यूज़ की हुई हैं। रोप का काम यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा, बाकी पूरे घर के अंदर रोप का काम काफ़ी अच्छा था। 2.5 बाई 5 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ पर हमें ह्यूज विंडो पैनल जो है वो मिल जाते हैं। सेकेंडली अच्छी चीज़ ये कि ओपन टू स्काई जगह इन्होंने घर के अंदर ही दे दी है, यानी कि घर वालों ने पर्दे के साथ वहाँ पर बैठना आप बैठ सकते हैं। वो सामने साथ वाला घर है, इधर आप पीवीसी की शीट्स या वो जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं वो लगा के अपना प्रॉपर पर्दा भी कर सकते हैं, नो इशू, उसमें कोई ऐसी कदगन नहीं है। सेकेंडली नीचे जो हमें डिज़ाइन एलिमेंट वॉल के ऊपर मिल रहा था वो यहाँ पर मिल जाता है। दोबारा कहूँगा कि इसको शीशा लगा के इसको एज अ ड्रेसिंग कॉर्नर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जगह इन्होंने आई थिंक बस एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया हुआ है। सेकेंडली यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू दूँ तो ये इसकी नीचे वाली लॉबी की कनेक्टिविटी है। स्टेयर सामने की एंट्रेंस, कार पोर्च मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है और वो सामने हमारे पास इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अगर रेलिंग की हाइट की बात करूं तो ये थोड़ी सी कम लग रही है, इसको अगर 6 इंच ज़्यादा कर लेते तो बच्चों के लिहाज से काफ़ी अच्छा होता। बहरहाल ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी फिनिशिंग की तो वो बहुत अच्छी है, बड़ा पक्का सॉलिड काम किया हुआ है इन्होंने। ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड किचन। ये डिज़ाइन एलिमेंट प्रीवियस जो इस तरह का घर था उससे ज़रा हटके है, क्योंकि उसके अंदर यूँ थर्ड किचन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो एज अ सर्विस किचन था। तो ये फुल किचन है, यानी कि मैं कह सकता हूँ घर के अंदर 3 हमें किचन मिल जाते हैं। सीलिंग का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, मिनिमलिज्म के ऊपर है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट यूज़ की हुई है, सेम वही बीतरो की इन्होंने एग्जॉस्ट और बीतरो का ही बनना हर हॉब। यहाँ तक फिनिशिंग में या प्रोडक्ट्स में कहीं पे भी कंप्रोमाइज्ड नहीं है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, सामने हमारे पास इसका मल्टी फंक्शन सेम उसी तरह का ही कॉलर जो है वो सिंक मिल जाता है, जो कि बड़े साइज़ का, यानी कि बड़े बर्तन धोने हो। काउंटर के ऊपर इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है ग्रेनाइट, जो कि तकरीबन 1 इंच की थिकनेस का है। यहाँ पर भी अच्छी चीज़ फिनिशिंग की कि इन्होंने ये मार्बल दे दी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, किचन से हमें बाहर ओपन टू स्काई के भी एरिया की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और यहाँ से खड़े होकर आप देखें कि सामने हमारे पास स्काई का एक व्यू भी मिल जाता है और फ्रेश एयर के लिए अगर आपने ये खोलनी हो तो किचन का सारा वो मामला एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। और इधर से खड़े होकर सामने रूम की भी हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। और यहाँ से खड़े होकर ये सामने मेन स्टेयरकेस से कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप देख सकते हैं। और ये वो स्पेशियस फील जो मैं आपको पहले वहाँ से दिखा रहा था। ये आज इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, ये सबसे बड़ा आई थिंक बेडरूम है, मास्टर साइज़ का। विंडो पैनल बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं जिसकी वजह से स्पेशियस फील बहुत ज़्यादा है और एनफ जिसे कह सकते हैं। सामने हमारे पास इसका बैल्कनी का एरिया मिल जाता है जहाँ पर आप अपना चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। ये सामने हमारे बेडरूम साइड की वॉल आ जाती है, फैंसी लाइट्स फिर दोबारा अच्छी है। 2 टोन के अंदर इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। सामने अगेन हमें इसके जो इलेक्ट्रिक के पैनल हैं वही इन्होंने अच्छी हाइट के ऊपर दिए हुए हैं और गोले का और जोले का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर वो सामने टीवी लॉन्च तक मुझे
क्लियरली नज़र आ रहा है। और यहाँ से आप चेक बैलेंस बाहर का रख सकते हैं। और 2.5 बाई 5 की टाइल फ्लोरिंग है। ये उसकी वॉक इन क्लोजेट जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर ड्रेसिंग मिरर भी लग सकता है, इधर वैसे फ्लोटिंग कंसोल भी लग सकता है, इधर कैबिनेट्स भी ऐड करना चाहे छोटी मोटी हो सकती हैं। और ये उसका अटैच वॉशरूम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, मास्टर साइज़ का कह सकते हैं। बेडरूम के साथ बहुत ही मास्टर साइज़ का वॉशरूम है। 5 मरले का तो कहने मुहावरतन कह रहा हूँ कि वॉशरूम ही इन्होंने बना दिया। बैकलाइट मिरर स्टूडियो स्टाइल का है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पोटा का रिसेस्ड बेसन और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2 बाई 4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वहाँ पर भी पोटा का वॉल हंग कमोड, सामने नीच टॉयलेटरीज रखने के लिए। बॉर्डर्स के ऊपर इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर हमें सेकंड इसका जकूजी मिल जाता है। पूरी वॉल टू वॉल टाइल दी हुई है और मिनिमलिज्म के ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट है, टोटली कंसील्ड है। और यहाँ तक हमारे पास इसका एग्जॉस्ट भी कंसील्ड मिल जाता है। बाथरूम में तो भाग भाग के बंदा नहाए, इतना बड़ा है। और यहाँ पर रेन शावर इन्होंने दे दिए। ये भी सेम वो जो मैं बात कर रहा था, पर्सनली स्पीकिंग कि ग्लास से ज़्यादा मुझे ये पसंद है, ये पक्का काम होता है, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं। व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये मैं बायर और सेलर दोनों के लिए कहता हूँ। डोर्स की अगर थिकनेस की बात करूं तो 2 इंच थिकनेस के इन्होंने येलो पाइन के ये सॉलिड डोर्स जो है यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स हैं। और सामने हमारे पास ये बड़ा अच्छा दिया इन्होंने। पूरे एरिया के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक डी इस तरह एकदम सामने करके नहीं नजर आई, बड़ी बुरी सी लगती है। तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक डी साइड पे करके दे दी है, बड़ा अच्छा फीचर है। और ऊपर इन्होंने यहाँ पर बेल भी का भी यूनिट दे दिया है और ये बड़ी स्पेशियस फील काफ़ी अच्छी है। अब आ गया ये सामने व्यूअर्स, हमारे पास इसका स्टोर रूम है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के घर के अंदर स्टोरेज की जगह हमें सेपरेट से भी एक मिल जाती है। ये आ गया 4th बेडरूम। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। इस बेडरूम का साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी मास्टर बेडरूम साइज का है। फ्लोटिंग कंसोल है, मीडिया वॉल है, 2 साइड पे विंडो है, 2.5 बाई 5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग के अंदर ग्रूव का स्टाइल बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बेडरूम साइड बहुत अच्छी है, फैंसी लाइट भी बहुत अच्छी इन्होंने दी हुई है। और ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम। बैकलाइट मिरर है। वॉशरूम सारे बहुत बड़े और लग्जरी डिज़ाइन, मॉडर्न स्टाइल के वॉशरूम और मॉडर्न ही किचन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए थे। काउंटर के ऊपर इन्होंने हाइट्स बहुत अच्छी रखी हुई है। गोल्डन कलर का इन्होंने यहाँ पर ये कमोड और बेसन यूज़ कर लिया। यहाँ पर भी ओरो की इन्होंने सैनिटरी दी हुई है। ऐसा बुर्जुल अरब में मैंने मेरे को देखा था तो उधर इस तरह के कमोड वगैरह यूज़ हुए थे। और ये इसकी कैबिनेट्स जो है यहाँ पर स्लीक सी कैबिनेट्स दी हुई है। एक रूम की सिर्फ हमें बाहर मिल रही थी कैबिनेट्स, बाकी सबकी हमें वॉशरूम के अंदर ही मिल रही हैं। और ये आ गया हमारे पास इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त 2.5 बाई 5 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा है, रूप लाइट का काम बहुत अच्छा है, गोले का काम यहाँ तक मिल रहा है। अब मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि डिज़ाइन एलिमेंट पूरे घर में जब हमने गेट से स्टार्ट किया था यहाँ तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा उसका वॉल्यूम एनहांस ही हुआ है। और इस रूम के साथ हमें पैटियो एरिया की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, यानी कि फ्रेश एयर के लिए। पर्सनली स्पीकिंग मुझे इस तरह का रूम ज़्यादा पसंद है जहाँ पर सोते हुए रात को फ्रेश एयर ज़्यादा अच्छी है। ये उसकी बेडरूम साइड वॉल, फैंसी लाइट। और इस रूम से खड़े होके मुझे टीवी लाउंज, यहाँ से मेन एंट्रेंस की और किचन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस कि यहाँ पर स्पाइरल स्टेज जा रही हैं टू द रूफटॉप जो कि सर्वेंट रूम को कनेक्ट करती हैं। वैसे बैक साइड से जो था ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम फिर बहुत बड़े साइज़ का है। बैकलाइट मिरर है, पोटा की फॉसेट्स फिटिंग सैनिटरी है। और फिर इन्होंने वॉशरूम के अंदर बहुत छोटी विंडो दे दी है, ये थोड़ी बड़ी हो सकती है। और यहाँ पर इसका रेन शावर की जगह मिल जाती है। और यहाँ पर नीश बहुत बड़ी दी हुई है टॉयलेटरीज रखने के लिए, ये एक अच्छा फीचर है। यहाँ पर कंसील्ड फिटिंग है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। व्यूअर्स, पूरे घर के अंदर अभी तक अगर मैं अपने रिमार्क्स दूं तो बड़ा अच्छा घर है हर लिहाज से। यानी कि कहीं पे मैं इस तरह नहीं कह सकता कि कहीं पे डिज़ाइन ड्रॉप हो गया या कहीं पे फिनिशिंग में कोई कसर रह गई हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये वाला एरिया कि यहाँ पर इन्होंने ये जगह कितनी दी हुई है। इनके साइजेस कोशिश करूँगा हमेशा की तरह मेंशन कर दूँ।
मैट फिनिश के अंदर जो हमें कारपोर्च के अंदर टाइल फ्लोरिंग मिल रही थी वो हमें मिल जाती है। सामने मुझे प्लांटेशन के ऊपर चिजल्ड मार्बल है वो नज़र आ रहा है, और विंडो पैनल ह्यूज होने की वजह से काफ़ी डोमिनेंट फैक्टर है इसका। फैंसी लाइट्स जो हमें बाहर मिल रही थी वही हमें यहाँ पर मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, ये हमारे पास इसका ओपन टू स्काई जगह। वही बात कि आसमान को देखना एक अपनी एक एनर्जी होती है, तो ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। सेकेंडली यहाँ पर घर वालों ने अगर छत पे जाना हो तो इजीली यहीं से बस ऊपर जा सकते हैं, तो ये अच्छा एक एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया। व्यूअर्स, इस खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी हाउस फॉर सेल इन DHA फेज 4 इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ 45 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद ओवरसीज़ पाकिस्तानी तक ये घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।